हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। देखिए, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द पावर ऑफ पुलाव है। मैं मानता हूँ कि पुलाव जैसी कोई दूसरी डिश नहीं। एक डिश जिसमें अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, अल्टीमेट फ्लेवर है। एक ऐसी डिश जो बनाने में आसान है, एकदम बन जाती है झटपट फटाफट, आपको परेशान नहीं करती, बहुत फॉरगिविंग है, जैसे तैसे भी बनाइए एंड में बहुत अच्छी बनती है, वो है पुलाव। तो जी नमस्कार, मैं हूं पुलाव बरार, नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। बनाते हैं पुलाव, कौन सा वाला? अरबी स्टाइल का पुलाव बनाते हैं, कब्सा स्टाइल। आजकल बड़े फैशन में है ना, कब्सा बिरयानी, कब्सा पुलाव। तो हम भी कब से सोच रहे थे कब्सा बना लिया जाए, तो आज कब से सोचने के बाद कब्सा बना रहे हैं। म्यूजिक के बाद मिलते हैं कब्से के साथ। Rolling and action. देखिए, हम जो हैं पहले से कब्से के फ़ैन नहीं थे, लेकिन जब से हमने दुबई में खोला है रेस्टोरेंट, तब से हम कब्से के फ़ैन हो गए हैं। उसका कारण ये है कि जो फ्लेवर्स है ना, वो वाकई आउटस्टैंडिंग है। और अगर आप पसंद करते हैं चिकन या मीट और अपने पुलाव में मीटीनेस, भाई साहब इससे अच्छी डिश नहीं है कोई। अब आप उसे बिरयानी कह लीजिए, पुलाव कह लीजिए, बिरिंज कह लीजिए, कब्सा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। कुछ लोग कहते हैं ये पर्जिया से इंस्पायर्ड है, कुछ लोग कहते हैं ये इंडिया से इंस्पायर्ड है। इंडिया का एक्चुअली बहुत ट्रेड था अरब्स के साथ, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि फेमस बहुत है। कशकन में भी जो हमारा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी बिरयानी की ऐसी मारा मारी रहती है साहब, कि आपको बता नहीं सकते। देखिए, पुलाव जो है, जो भी नॉन वेजिटेरियन पुलाव होता है, उसका प्रोसेस होता है यखनी का प्रोसेस। यखनी यानी कि फ्लेवर्ड स्टॉक। तो चाहे वो कश्मीर का यखनी पुलाव हो या अरबी कब्सा हो, उसमें पहले एक स्टॉक बनेगा, फ्लेवर्ड स्टॉक। वो फ्लेवर्ड स्टॉक के फ्लेवर्स वेरी करते हैं, बट अदरवाइज द टेक्निक इज द सेम। यू फर्स्ट मेक द स्टॉक एंड देन उस स्टॉक में आप चावल पकाते हैं और फिर मीट के साथ आपको जो करना हो वो करते हैं। स्टॉक यानी कि वो लिक्विड जिसमें कि मीट का फ्लेवर हो। ठीक है, सब बता दिया मैंने। बे लीफ और सिनेमन। सिनेमन यानी दालचीनी, बे लीफ यानी तेज पत्ता। ये लीजिए, पहले खड़े मसाले, फिर प्याज। प्याज डालने से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा अपने घी या ऑयल का। जब तक टेम्परेचर ऊपर नहीं आ रहा तब तक चलाना है, बाद में फिर अपने आप से टेम्परेचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए, यहाँ पर क्या है ना, प्याज को उतना ब्राउन नहीं करना जितना हम अपने पुलाव के लिए करते हैं। ठीक है, 4 मसाले पड़ते हैं, निकाल रहा हूँ। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची। जैसे ही नमक डालेंगे पानी छूटेगा और उसके बाद 2 मिनट और चलाना है। दूसरा, ये हमारा साबुत चिकन है। मैंने साबुत चिकन इसलिए मंगवाया है ताकि इसको चाहे तो हम बीच से ऐसे 1/2 कर सकते हैं। ये 1/2, ये 1/2। तो आप चाहें तो चिकन को इतना होल रख सकते हैं। अरबी खाने में, मिडल ईस्ट में बड़े कट्स, मीट के कट्स जो है वो बड़े रखे जाते हैं, लेकिन अगर आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से 2 कर सकते हैं। देखिए, ब्रेस्ट अलग और लेग अलग, लेग अलग और ब्रेस्ट अलग। और चिकन जो है मीडियम यूज़ करिएगा, बड़ा चिकन मत यूज़ करिएगा। इस चिकन को बिल्कुल मैरिनेट नहीं करना। मीट को मैरिनेट करने का कल्चर है नहीं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि यार रणवीर कुछ तो कर दो, तो चलो नमक डाल देते हैं, ताकि आपकी भी रह जाए और किसी का कुछ बिगड़े भी नहीं। प्याज को बस इतना ही भूनना है और उसके बाद डालनी है उसके अंदर हल्दी, कलर वाली मिर्च, देगी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर थोड़ा सा। जीरे का इस्तेमाल मिडल ईस्ट में है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है कि मैं यूजुअली धनिया डालता हूँ ठोक के और जीरा डालता हूँ रोक के। यहाँ तक लेके आए, जैसे ही अपना जीरा और धनिया भुना, वैसे ही डाल दिया टमाटर।
टमाटर का कच्चापन निकालना है कुछ भी करने से पहले। सॉल्ट, जाहिर सी बात है चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा तो टमाटर जो है वो भून नहीं पाएगा, चिकन का पानी आ जाएगा उसके अंदर, इसलिए टमाटर को पहले भून लेना है। जैसे अब भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, उसके बाद उसमें डालना है चिकन। ये पार्ट हो गया। अब बनाते हैं मसाला है। जी हाँ, यहाँ पर भी मसाला बनाना पड़ेगा। मैं कब से कह रहा हूँ, चाहे कब्सा बनाए चाहे कुछ भी बनाए, मसाला बनाना पड़ेगा आपको। कायदे से उस मसाले में कबाब चीनी जाती है, हमारे पास कबाब चीनी नहीं है। कबाब चीनी की जगह हम थोड़ा सा जायफल जावित्री मिक्स कर लेंगे। ब्यूटीफुल। चिकन जब ऑलमोस्ट पक जाए ना तब डालेंगे पानी। अच्छा, इसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं जब आप प्याज भून रहे हैं ना, प्याज ऑलमोस्ट जब भुन जाए, मसाले डालने से पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए वरना जल जाएगा वो। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा से मसालों के साथ भूनिए, सो इट विल ऑल बी डन। फिलहाल चिकन के पकने का वेट हो रहा है और कुछ नहीं है। ये मसाला भूनने वाला पैन आ गया। अब तो लोग पहचानने लग गए इस पैन को, जैसे पैन देखते हैं लोग बोलते हैं अच्छा रणवीर मसाला भूनने वाला है। चिकन भी पक गया साहब, चिकन निकालने का टाइम हो गया। चिकन को वैसे भी सिर्फ 80% कुक करना है, 10% तो अपनी गर्मी में कुक हो जाएगा और 10% हम बाद में जब उसको सीयर करेंगे ना ऊपर से तब कुक होगा वो। मसाले भी डाल देते हैं और साथ में डाल देते हैं केसर उर्फ सैफरन। पीस लाइए। देखिए मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा ट्रिमिंग्स है ना वो हटा रहा हूँ ताकि चिकन जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाए, क्योंकि चिकन जो चावल के ऊपर जाएगा तो दिखने में अच्छा लगना चाहिए। ये जो ट्रिमिंग्स हैं आपकी, इनको आप वापस स्टॉक में डाल दीजिए डीबोन करके, ताकि वेस्ट कुछ ना हो। अगर डीबोन नहीं करना हड्डी समेत भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेवर वेस्ट नहीं होना चाहिए और खाना तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी क्या करना है, चावल पकाना है। उसके लिए मसाला आप ले आए हैं। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए बारीक बारीक पीसा हुआ है आपने। इसमें सिनेमन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, सैफरन उसको सपोर्ट कर रहा है और बाकी चीज़ें बस ऐसे ही बीच बीच में बोल रही हैं। ठीक है जी, अब चावल डालने की बारी है। उससे पहले अपना स्टॉक रेडी कर लेते हैं अच्छे से। ये गई किशमिश, ये गया चावल। इसके ऊपर बड़े मज़े की चीज़ जो डाली आती है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो है गाजर, ग्रेटेड कैरेट्स, और वो भी ठोक के। ब्यूटीफुल। एक मीडियम साइज चिकन में हमने 1.5 गाजर डाल दिए। हाँ, एक काम तो रह गया, ये कब्सा स्पाइस ऊपर डाल दीजिए, अपने आप फैल जाएगा। जो ऑयल ऊपर आया है ना वो एनीवेज इट्स अ गुड कैरियर ऑफ स्पाइस। स्पाइस में भी एसेंशियल ऑयल्स ही होते हैं ना। देखिए अभी ये चिकन को डबल मैरिनेट कर रहा हूँ मैं, उसको थोड़ा देसीफाई करने के लिए। आप चाहें तो इसके बाद चिकन को सिर्फ नमक और लाल मिर्च लगा के उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा थोड़ा देसीफाई करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, दही, लाल मिर्च, हमारा कब्से वाला मसाला, ठीक है ना। लो जी, और वो जो हमारा चिकन पड़ा हुआ है उसको हम डाल देंगे इस मैरिनेशन में। ब्यूटीफुल। ये हो गया चिकन का डबल मैरिनेशन। ठीक है जी, जब तक चावल पकेगा तब तक चिकन मैरिनेट हो जाएगा। लास्ट मिनट में प्लेटिंग, बस डन डनाडन डन।
नमक तो डाला नहीं। नमक तो डाला नहीं, अब डाल दिया। अब हो गया डंडना डंडन। ओके जी, जब तक अपना चिकन डबल मैरिनेट हो रहा है, अपना चावल पक रहा है, एक काम करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और जब पुलाव की बात होती है तो लखनऊ की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि लखनऊ की बिरयानी बिरयानी है कि पुलाव। देखिए, अगर पुलाव की बात करें तो लखनऊ की बात ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी। हाँ, हम जितना मर्जी कह लें कि लखनऊ की बिरयानी हैदराबाद की बिरयानी से बेहतर है, लेकिन फैक्ट ये है कि लखनऊ में पुलाव होता है। और वो इसलिए बिकॉज लखनऊ और पर्शिया के, ईरान के कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत पुराने थे, और वो पुलाव का कल्चर पर्शिया से लखनऊ में आया। आज भी लखनऊई बिरयानी में गोश्त को अलग से पका के अलग रख लिया जाता है, उसके बाद यखनी बनाई जाती है, और उस यखनी में जो है वो चावल और गोश्त को वापस से एक साथ फिनिश किया जाता है। यानी कि द राइस एंड मीट इज़ नेवर कम्प्लीटली कुक टुगेदर, और इसलिए वो पुलाव मेकिंग का प्रोसेस है, बिरयानी मेकिंग का प्रोसेस नहीं। एंड कहीं ना कहीं जहाँ भी पुलाव की बात आती है, आप ये समझ लीजिए कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कुक इन द स्टॉक, to cook separately and bring them together magically. And that is the beauty of Lucknow. The magic of Lucknow is the beauty of Lucknow. Beautiful. Done है जी। कभी भी चावल पकाएं, चावल पकने के बाद गैस बंद करके उसको 5-7 मिनट छोड़ दें। चावल जो है उसमें वॉलिटिलिटी होती है बहुत, मतलब बहुत नाजुक होता है। हाँ, धीरे धीरे पड़े पड़े वो पानी खींचता है, अपना स्ट्रक्चर पकड़ता है। उससे पहले चावल के साथ छेड़छाड़ ना करें। कभी भी बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, कभी भी दम का चावल बनाएं, ये फॉर्मूला ना भूलें। ठीक है जी। अभी जो है मीट ग्रिल कर लेते हैं, एक्चुअली हो गया 10। जब भी मेरे को जल्दी हो रही थी मैं उल्टी गिनती गिन लेता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अरे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कब्से का मसाला होता है ना उसमें लूमी जाता है। लूमी यानी कि सूखा हुआ काला नींबू, तो वो भी मसाले के साथ पिसता है, एक मीठी सी खटास देता है बेसिकली। दैट्स व्हाट लूमी डज। बहुत कमाल का है। जो कशकन रेस्टोरेंट है वहां पर हम चाट मसाले में डालते हैं लूमी, सूखा हुआ नींबू। चाट मसाले के अंदर हमने काला चाट मसाला बनाया हुआ है, काली मिर्च, लूमी और जीरे के साथ, बहुत चलता है। ये लो, ये हो गया देसिफिकेशन कब्से का। कब्सा मैं कब्सा को कब्से बोल रहा हूँ, हैं पंजाबी फाई कर दिया मैंने, कब्सा को कब्से कर दिया फिर से। मैंने कब्सा को जो है पंजाबी फाई कर दिया है। कब्से मैं कब्से बोल रहा हूँ। कब्से का ये रेडी हो गया, कब्से का वो रेडी हो गया, कब्से का वो रेडी हो गया। कब्से मैं कब्सा को कब्से बुला रहा हूँ, आप कब्सा को कब्सा ही बुलाइएगा। समझ गए ना आप? ब्यूटिफुल। ये लो जी। अभी क्या है ना, हल्का सा चावल को मैं ब्रीद करवा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है बीच की भाप निकालना। कभी भी चावल पकाएं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है साहब। पहले चावल को सेट करने दिया, फिर उसको हल्का सा ऐसे सांस लेने दी, उसकी भाप निकाल दी। अभी चिकन का जो फ्लेवर है ये, इसको भी डाल देते हैं चावल में। चावल को हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने चावल को अच्छे से हैंडल नहीं किया वो क्या पुलाव, स्टीम्ड राइस कुछ नहीं बना सकता। यू हैव टू लेट राइस बी, लेट इट ब्रीद, लेट इट टेक स्ट्रक्चर। राइस बगैर स्ट्रक्चर ये किसी काम का नहीं, राइट? लोग कहते हैं पानी की क्वांटिटी मैटर करती है, लोग कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन मैटर करता है, चावल की एजिंग मैटर करती है, सब मैटर करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि चावल पकने के बाद आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। हम कई बार निगलेक्ट कर देते हैं कि ये अरब्स आर वेरी लकी बिकॉज उनका एक परफेक्ट सैंडविच बना हुआ था, है ना? हर ट्रेड रूट के बीच में वो थे, तो
बेस्ट ऑफ यूरोप उनको मिलता था, बेस्ट ऑफ एशिया उनको मिलता था, चाहे वो चावल हो, केसर हो, इंग्रेडिएंट्स हो। और धीरे धीरे वो जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ उन्होंने कई डिशेस डेवलप करी है ना, मेरा आउटस्टैंडिंग। और ये जो है ना, इट्स वन ऑफ दोस्त। मुद्दे की बात यह है, बनाइएगा ज़रूर एक बार तो भाई साहब, आपकी बेस्ट बिरयानी या बेस्ट पुलाव का टक्कर जो है मिल जाएगी। ये हम कहे दे रहे हैं, और हम लखनऊ वाले हैं, फिर कहे दे रहे हैं। सब्सक्राइब किया आपने? बस ऐसी बातें सुन रहे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बड़े मज़े की बनी है, ना मिर्ची भी ज़्यादा ना कम, बहुत बढ़िया। देखिए हमने धनिया भी नहीं डाला, सिर्फ डंडी डाली। बातों बातों में उड़ा दी सब। ये कब्सा के बाद पता है क्या चाहिए? इसके बाद चाहिए काली चाय, ब्लैक टी। हम जा रहे हैं चाय बनाने, आप रेसिपी बनाइए।